हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज दिन है बुधवार और अभी टाइम और सुबह का 7। अभी से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। थोड़ा लेट से ही उठना हुआ है ना, इसीलिए तो रिद्धि को मैं ट्यूशन दे दी हूँ और वेदर बहुत अच्छा है, बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा है और घर पे ना लेकिन बहुत सारा काम है। अभी कुछ भी काम स्टार्ट नहीं की हूँ, तो चलिए कहाँ से स्टार्ट करती हूँ नहीं करती हूँ सब सोचते सोचते जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ बिस्तर को ठीक करूँगी, घर झाड़ लूँगी, उसके बाद से किचन का काम आधा करूँगी, उसके बाद से फिर से घर का काम करूँगी। नहीं तो ना रिद्धि का स्कूल देना ये सब नहीं हो पाएगा, टाइम पे नाश्ता खाना ये सब। तो चलिए चलते हैं घर और जो बाकी बचा काम उसे स्टार्ट करते हैं। तो अभी आ गई हूँ घर पे और जो भी काम है उसको स्टार्ट कर रही हूँ। पहले बिस्तर से ही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि नीचे में हस्बैंड सोए हैं। ऊपर में पहले ठीक ठाक करके उनको बोलूँगी बेड पे आ जाएंगे, उसके बाद से फिर जो नीचे का काम रहेगा ना उसको करूँगी। तो रास्ते में ना सोचते सोचते ही आ रही थी, मतलब टेंशन तो रहता ही है। देखिए लेट हो जल्दी हो चाहे जो हो, घर सुबह से लेकर के रात तक जो हम लोग जिम्मेदारी से काम करते हैं ना, उसका पीछे हम लोग का कितना मेहनत रहता है वो हम लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी जैसे लगता है ना कि ये जिम्मेदारी है मेरा, इसको मुझे करना है। एक परफेक्ट हाउसवाइफ ही कर सकती है सुबह से लेकर रात तक पूरी जिम्मेदारी से घर के पूरे काम A to Z। तो उसी को करने का कोशिश में हमेशा हम लोग लगे रहते हैं, हर हाउसवाइफ ही लगे रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेड को सेट कर ली हूँ, उसका बाद से ना नीचे में जो भी बेड था उसको हटा दी हूँ, गद्दा गुद्दी को, उसका बाद से घर को क्लीन कर ले रही हूँ। बहुत सारे कमेंट को आप लोग साथ शेयर करूँगी और आप लोगों में से एक जन ने बोला था मंदिर के सामने पर्दा लगाने के लिए। तो मंगलवार को तो क्लीन की थी, आज बुधवार है तो बुधवार का दिन ना जो मेरा कलश होता है, मंदिर का डीप क्लीनिंग होता है, तो आज उसको मैं क्लीन करूँगी, कलश को उतार दूँगी। तो इसी के साथ ना आज पर्दा भी लगाऊंगी। तो सब कुछ शेयर करूँगी, ब्लॉग में पूरे बने रहिएगा। और बारिश तो एक तरफ परेशान करके रखा ही है, मतलब कंटिन्यू 5 दिन बारिश हुआ है। तो आज तो तीसरा चौथा दिन है ही। तो चलिए फटाफट से ना घर झाड़ना हो गया है, उसके बाद आगे द्वार धोने के लिए। और ये जो गाछ है ना ये बहुत अच्छा से ग्रो कर रहा है, लेकिन माटी नहीं है ना, इसके लिए वो कोढ़ी भी नहीं दे पा रहा है। तो अभी ना इतना छोटा में ही यहाँ पे जो जिसके भी घर पे छोटे छोटे पौधे हैं वो फूल देने लगते हैं। तो मुझे भी डेली 2 से 3 फूल का ज़रूरत है, क्योंकि 2 से 3 फूल तो मैं डेली नहीं खरीदने जाऊँगी ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा गंदा जा रहा है, बाहर का पक्का जानते हैं। और सब कोई देखिए छाता लगा कर यही बोल रहे हैं कि बारिश कब छूटेगा, बारिश से सब कोई परेशान हो गए हैं। तो उधर में ना द्वार धोना हो गया है, अभी घर पोछा नहीं लगाई हूँ। सबसे पहले यहाँ पे चावल बैठा दी हूँ और उसका बाद से आ गई हूँ घर पोछा लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मतलब खाना का भी टेंशन है कि बेटी खा करके टिफ़िन ले करके जाएगी, और इधर काम का भी टेंशन है कि घर का काम करना है। और अभी ना मैं सोची हूँ कि घर का पूरा काम कंप्लीट करने के बाद ही नहाऊंगी, उसका बाद लास्ट में पूजा पाठ का जो हाथ मतलब काम है उसमें हाथ दूंगी। नहीं तो अगर उधर मंदिर की तरफ बढ़ूंगी ना आगे, तो फिर इधर में मेरा काम मतलब रुक जाएगा। तो यही सब सोच समझ के ही हम लोग को सारे काम को करना पड़ता है। तो यहाँ भात बन गया है, दाल धो करके रख दी हूँ। मैं बनाती हूँ मूंग और मसूर का दाल, तो उसको धो करके एक तरफ रख दी हूँ और एक एक करके ना चलिए खाना पीना बना लेते हैं। मैं जब भी एक आंच को यूज करती हूँ ना, तो एक चीज़ का तैयारी करते रहती हूँ। दोनों गैस को मैं एक बार में जलाती नहीं हूँ, क्योंकि देखिए गैस ऐसा चीज़ है ना बहुत जल्दी उस खर्चा होता है। तो उसमें ना गैस पे खाना बनाने के लिए हम लोग को सब कुछ तैयारी करके तब गैस के पास आना चाहिए। तो मेरा तो ऐसा नहीं है। मैं क्या करती हूँ, भात बैठाई थी तब तक भुजिया काट ली हूँ, उधर में तब तक दाल धो ली हूँ, ऐसा करके रखती हूँ। तो एक बार एक चीज़ उतारती हूँ, फिर एक चीज़ साथ ही साथ चढ़ा देती हूँ। तो इसे टाइम पे मेरा हो भी जाता है और एक तरफ तैयारी भी करते रहती हूँ। और आज तो इतना ज़्यादा वीकनेस लग रहा था ना कि क्या ही बोलूँ। ये भाग दौड़ जो हो रहा है, रिद्धि का ट्यूशन स्कूल ये सब ले जाना लेकर के आना, सारा दिन में 2 से 3 बार हो जा रहा है। ऐसे तो बारिश नहीं होता तो हस्बैंड ही लेकर के जाना ना करते हैं, लेकिन अभी ना मेरा परेशानी हो जा रहा है। ऐसे दे करके आती थी और हस्बैंड लाते थे, लेकिन फिर मैं दे करके आ जा रही हूँ, फिर घर से फिर जा रही हूँ ले करके आ रही हूँ। तो शायद इसी परेशानी की वजह से ना मेरा थोड़ा सा वीकनेस ज़्यादा लगने लगा था। तो यहाँ पे नून चीनी पानी पी ली हूँ। और देखिए भुजिया बनाने के बाद से ना यहाँ पे दाल बैठा दी हूँ और एक तरफ रोटी बनाऊँगी। तो इसके लिए आटा सान ले रही हूँ। और ना रिद्धि के लिए डेली बोला गया है अंडा देने के लिए, तो यहाँ पे 2 अंडा बॉईल कर रही हूँ। रिद्धि को नाश्ता मतलब खाना ना खा लेगी, उसका बाद दे दूँगी। तो इधर एक तरफ दाल बन गया है, देखिए रोटी भी बना ले रही हूँ। तो ऐसे ही करके ना घर के काम को मैं मैनेज करते रहती हूँ, किस टाइप से करने से मेरा थोड़ा जल्दी होगा और क्या करने से पहले कौन सा काम करने से मेरा सही रहेगा। तो थोड़ा सा आइडिया लगा करके काम करने से ना ठीक टाइम पे हो ही जाता है। इसके पहले वाले ब्लॉग में रेखा जी ने मुझे कमेंट किया है और समायरा संजना जी की आईडी से मुझे कमेंट है। दोनों कोई का कमेंट सेम है। उन लोगों का कहना है कि व्यूज़ मेरा नहीं आ रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं हम लोग। तो मैं ना आप दोनों कोई का वीडियो में गई हूँ, देखी हूँ क्या प्रॉब्लम है नहीं है।
सबसे पहली बात है कि आप लोग से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रही हूँ और कुछ भी भूल हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो सबसे पहला आप लोग का था ना कि आप लोग डिस्क्रिप्शन को नहीं सजाए हैं। देखिए, हैशटैग देना, टैग देना, डिस्क्रिप्शन को सजाना, ये सब आप लोग को सीखना होगा, क्योंकि पहले की तरह अभी यूट्यूब नहीं रहा, सब कुछ न्यू आ रहा है, चेंज हो रहा है, कंपटीशन बढ़ गया है। तो हर एक चीज़ से हम लोग को कंपटीशन करके आगे बढ़ने के लिए ना अच्छे से डिस्क्रिप्शन को सजाना होगा, हैशटैग में लिखना और भी बहुत कुछ, टैग देना, ये सब कुछ आप लोग को सीखना होगा, तभी होगा। हेलो फ्रेंड, तो अभी जस्ट मैं रिद्धि को स्कूल दे करके आई हूँ। टाइम हो रहा है 11। अभी ना बहुत सारा काम है, मंदिर को ठीक ठाक करना है, तो देखती हूँ क्या करती हूँ नहीं करती हूँ। मंदिर को भी ठीक ठाक करना है, नहाना भी है, सब्जी बनाना है, बर्तन को क्लीन करना है, बहुत सारा काम है। तो आज पूजा में नहीं करूँगी, लेकिन मंदिर को क्लीन करूँगी क्योंकि बहुत लेट हो गया है। तो और 12 बजे से ना, राइट 12 बजे मुझे मीटिंग में भी जाना है। 1 घंटा में क्या होगा नहीं होगा, जितना काम होगा उसको करके उसके बाद आने के बाद जो काम रहेगा उसको करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है। और आज ना रिद्धि को स्कूल देने जाने की वजह से और भी लेट हो गया और थोड़ा लेट से उठी भी हूँ। बारिश भी इधर लगा करके रखा है, नहीं तो हस्बैंड दे करके आते हैं ना तो इतना देरी मेरा नहीं होता। जब मतलब 1 घंटा रिद्धि में लगाई हूँ तो इतना देरी में मेरा और भी काम एक्स्ट्रा हो गया रहता। तो ऐसे ही मैंने चल के काम को कंप्लीट करना होगा, क्या ही करूँ। बरसात का दिन में ना अभी परेशानी चलेगा और काम का भी चाप थोड़ा जल्दी है तो भी चलेगा। तो चलिए, जो बाकी बच्चा काम उसके स्टार्ट करते हैं। तो देख ही सकते हैं, अभी मैं नाश्ता कर लूँगी, उसका बाद से ना जो बाकी बच्चा अभी किचन में और भी काम है तो उसको कंप्लीट करूँगी। आज मैं बनाऊँगी पटल का झाल। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पटल को सबसे पहले अच्छे से काट ली हूँ, छील ली हूँ और उसके बाद से ना प्याज का और गोटा गरम मसाला का फ़ोरन दी हूँ और उसमें ना जो आदि लहसुन का पेस्ट है इसको डाल करके सिंपल सा मसाला, हल्का सा मसाला दे करके ही इसको अच्छे से फ्राई करके बनाऊँगी। तो चलिए, जो टॉपिक पे थे हम लोग उसी पे आ जाते हैं फिर से। तो देखिए, मेरा कहना है कि मैंने आप लोग में से ना एक जन का जो थंबनेल था मैं उसको देखी हूँ, तो थंबनेल के ऊपर बहुत कुछ आप लोग लिख दिए हैं। तो ऐसा लिखावट करिए ना जो कि एक बार में समझ में आ जाए, और नीचे में लिखिए। थंबनेल के ऊपर 1 लाइन 2 लाइन लिखिए, पूरा भर के नहीं लिखना है। आप लोग तो जानते ही हैं कि देखिए, कुछ भी देखने में अगर अच्छा लगेगा ना तो उस पर क्लिक करें। एक ना हम लोग जब एनालिस्टिक में जाते हैं तो थ्रो क्लिक होता है, जिसमें ना देखते ही कोई वीडियो क्लिक हुआ रहता है, उसमें परसेंटेज देता है, कितना % लोग आपका वीडियो को देखते ही क्लिक किए हैं। तो इतना सारा पढ़ने का किसी को टाइम नहीं रहता है। कुछ देख के अच्छा लगा, कुछ यूनिक लगा, तब आदमी लोग क्लिक करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले माफ़ी चाह लेती हूँ कि मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, मैं एकदम जीरो हूँ। लेकिन फिर भी मैं भी तो वीडियो देखती हूँ बहुत कोई का, तो क्या अच्छा है नहीं अच्छा ना, ये सबको हम लोग को समझना होगा। हम लोग को इस चीज़ के पीछे नहीं भागना है कि उसका अच्छा है मेरा क्यों नहीं, हम लोग को इसके लिए भागना है कि मेरा क्या बुरा है या फिर मेरा क्या गलत हो रहा है, इसको देखना होगा। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। और देखिए, सबसे पहला बात है डिस्क्रिप्शन में क्या सजाए। जो हम लोग काम किए हैं, जो आज का जो वीडियो है उसका बारे में, आज हम लोग ये किए हैं, ये सब लिखना है। तो उसका बाद से ना हैशटैग दे करके फिर लिखना रहता है, उसके बाद से योर क्योरीज में लिखना रहता है, उसका बाद से टैग देना रहता है। धोना, गैस काउंटर क्लीन करना, सब्जी बनाना हुआ है। टाइम राइट 12 बज रहा है, 5 मिनट मतलब मेरे घड़ी फर्स्ट है, तो 5 मिनट में मुझे मीटिंग में पहुंचना होगा। अभी नहाना नहीं हुआ है, आकर के ना थोड़ा सा घर झाड़ूंगी, नहाऊंगी, कपड़ा धोऊंगी, उसको मंदिर को क्लीन करूंगी। चलिए फिर चलते हैं मीटिंग में। और लास्ट में ना टैग क्या देना है, ये सब कुछ आप लोग को यूट्यूब पे देखने को मिलेगा, सब सीखने को भी मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ से चेक कीजिए और सीखिए, क्योंकि देखिए, जब तक डिस्क्रिप्शन अच्छा से नहीं सजाइएगा ना तब तक व्यूज़ अच्छा से नहीं आएगा। क्योंकि कंपटीशन ऐसा है, यूट्यूब पर बहुत लोग ब्लॉग बनाते हैं, जो लोग अच्छे से करेंगे उन लोग का ना कोई देखेगा, हम लोग इतना कम मतलब कुछ भी डालेंगे तो कोई नहीं देखेगा। तो देखिए, आप लोग से बातें करते करते ना बहुत सारा काम मेरा कंप्लीट करके अभी आ गई हूँ जनता भवन में, जो कि यहाँ ये एक पार्टी ऑफिस है, यहीं पे हम लोग का मीटिंग है। और काउंसलर साहब, हम लोग का भी CMO, उसका बाद से सुपरवाइजर, ये सब डेंगू का स्टाफ लोग हैं, इन लोगों के साथ आज मीटिंग था। चलिए यहाँ से चलते हैं घर, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो जस्ट अभी मैं आई हूँ मीटिंग से और टाइम 2 बज गया है पूरा। चलिए पहले नहाऊंगी, नहाने का बाद है ना जो बाकी बचा काम है, मंदिर को क्लीन करना, नहीं तो आज बुधवार को नहीं क्लीन करूँगी ना तो एकदम बृहस्पतिवार हो जाएगा, तो फिर कुछ नहीं कर पाऊंगी। और जानते हैं, थर्सडे का दिन लास्ट में पूजा की थी, उसके बाद से मैं कभी पूजा ही नहीं की हूँ और गंदा भी बहुत सारा हुआ है। तो ये पहले ज़रूरी है। मेरा ना दिमाग मतलब जो लोग साफ सफाई में रहता है ना, वो कहाँ धुला है ठीक उनका नज़र में पड़ जाता है। और ये जो धुला मेरा नज़र में पड़ रहा है, इतना मतलब मंदिर को कभी ऐसे नहीं रखती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा वो मतलब गंदा हो गया है कि क्या ही बोलूँ उसको। मुझे ठीक करना, पूरा धुला उला पड़ा है, फूल उल उसे सूख गया है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए पहले उसको ही ध्यान देते हैं, पहले नहा के आऊँ उसका बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं पर्दा को धो करके डाली हूँ, लेकिन बारिश तो हो ही रहा है, क्या ही करना है बोलिए। बहुत परेशान हो गई हूँ, जानते हैं
तो नहाना धोना कंप्लीट हो गया है और आज तो मंदिर को डीप क्लीन करना है। तो सबसे पहले मेरा स्किन केयर है उसको कंप्लीट करूँगी और पूजा नहीं करूँगी क्योंकि बहुत लेट हो गया है। 2 बजे कोई पूजा तो नहीं होता है क्योंकि बेला ख़त्म हो गया है। तो स्किन केयर में मेरा है यहाँ पे देख सकते हैं टोनर, उसके बाद से मॉइस्चराइज़र और उसके बाद से थोड़ा सा लिप बाम लगाऊंगी। उसके बाद से लग जाऊंगी मंदिर का जो काम है उसमें, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। जानते हैं आज बहुत ज़्यादा परेशान थी। भगवान भी ना कभी कभी परीक्षा लेते हैं कि अपने भक्त लोग का, कि देखते हैं वो कर पाती है या नहीं। लेकिन आज मैं हार नहीं मानने वाली थी क्योंकि मेरा 1 सप्ताह तक पूरा पूजा पाठ ये सब कुछ बनता है। मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो पूजा पाठ करेगा। हस्बैंड पूजा पाठ में नहीं ढुकते हैं, बेटी भी नहीं ढुकती है। तो मेरा 1 सप्ताह से जो मैं क्लीन नहीं थी ना, इसकी वजह से मंदिर पूरा बिखरा पड़ा था। थर्सडे को लास्ट में पूजा की थी, कलश बैठाई थी, उसका बाद से शरीर खराब हो गया था। तो आज मैं ठान ली थी कितना भी लेट होगा आज मैं इसको करूँगी। तो देखिए यहाँ पे ना जो भी नीचे का सामान है उन सबको भी निकाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा होता है। आज डीप क्लीन मतलब समय लेकर के हाथ में, उसका बाद से ये सब काम की हूँ और इसीलिए ना बाहर का जितना काम था उसको कंप्लीट करने का बाद से ही इसमें लगी हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ना बड़ा सा शंख है, उसका बाद से बहुत सारा सामान है जो कि सजाने वजाने वाला है। और गर्मी भी वैसे ही लग रहा था, इतना ज़्यादा गंदा हुआ था ना कि क्या बोलूँ। और एक जो प्लास्टिक में बांध करके रखी हूँ ना, देखिए अभी रख रही हूँ, उसमें ना वो रंगोली बनाने वाला है, जो अबीर से बनाया था ना रंगोली, उस टाइप का चलनी टाइप का है उसी। तो उसको मैं एक बार ली थी दीपावली में, लेकिन ना वो जो अबीर डाल के पूरा घर में बनाया था ना, उससे पूरा घर गंदा होता है। तो मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन रखी हूँ। और ये वाला जो पीढ़ा देख रहे हैं ना, इससे मैं हर दीपावली के टाइम में ना इस पे ही लक्ष्मी गणेश बैठाती हूँ। तो क्लीनिंग आप लोग देखते रहिए, बहुत कोई का नाम लेना है। चलिए थोड़ा थोड़ा करके सबका नाम मैं ले लेती हूँ। इसके पहले वाले ब्लॉग में नीतू शुक्ला जी ने मुझे कमेंट किया है नाइस वीडियो, थैंक यू। उसके बाद से रिधिमा शाह जी ने मुझे कमेंट किया है, दीपा सिंह जी ने मुझे कमेंट किया है, जय श्री श्याम जी के आईडी से कमेंट आया है, आकाश शर्मा जी के आईडी से कमेंट आया है, और रेखा के दुनिया से उन कमेंट आया था। आप लोग को बताई ही हूँ कि उनका वो बोली है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। लेकिन आपको मैं देखिए वीडियो में अगर समझ में आया होगा तो बोलिएगा, नहीं तो फिर से मैं पर्सनली कमेंट आप लोग को कर दूँगी। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ मुझे फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। उसके बाद से किरण राठौर जी ने मुझे कमेंट किया है। उसके बाद से ना भाग्या जी का आईडी से मुझे कमेंट आया था, हाय सिस्टर वेरी नाइस ब्लॉग, कीप स्माइलिंग सिस्टर फॉर एवरी एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू बहन। उसके बाद से जितेंद्र जी के आईडी से मुझे कमेंट आया था, प्रिया कुमारी जी के आईडी से मुझे कमेंट आया था, अनुज जौहरी जी के आईडी से मुझे कमेंट आया था। और उन्होंने बोला है ना कि मैं भी कोलकाता आमदामान में आई थी और वहाँ से गंगा सागर गई हूँ, देखी हूँ कोलकाता सिटी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू बहन। और मेरा ना घर से बहुत ज़्यादा दूर है आमदामान, मतलब क्या बोलूँ, सागर का पार है, मतलब महासागर का पार है। तो बहुत दूर हो जा रहा है। हम लोग ना कोलकाता हावड़ा में रहते हैं। हावड़ा साइड में अगर आप आइएगा ना तो आपसे मुझे देखा हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा दूर है, 1 घंटा का रास्ता है, लेकिन फिर भी देखा करने के लिए मैं सोच सकती हूँ। फिर कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा आपसे। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे कमेंट किया। आप लोग का कमेंट पढ़ के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद से लाइफस्टाइल ब्लॉग से मुझे कमेंट आया था, न्यू ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। और उसके बाद से शेयर नाइस ब्लॉग, थैंक यू बहन, वेलकम, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। पूरा स्टे कीजिएगा, वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और उसके बाद से चंदा कुमारी जी ने मुझे कमेंट किया है, कौन सा एसेंशियल ऑयल आप यूज करती हैं। तो मैं ना एक रोज़ का एसेंशियल ऑयल यूज करती हूँ, क्योंकि ना मुझे जब मैं गई थी लेने के लिए तो उस टाइम मैं रोज़ मेरी खोज रही थी, लेकिन मुझे सिर्फ रोज़ का ही मिला था, तो मैं रोज़ का ही ली हूँ और बहुत अच्छा है बहन, जानती हैं। ये एसेंशियल ऑयल ना बहुत दिनों से, मतलब 2-3 साल से तो मैं यूज कर रही हूँ, अभी भी आधा ही ख़त्म हुआ है। और एसेंशियल ऑयल को ना बेसी नहीं लगाना रहता है, बस 1 से 2 बूंद लेना पड़ता है, उसी से उतना आपका जो भी काम रहता है वो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए डीप क्लीनिंग अच्छे से कर ली हूँ और जगह का जो भी भगवान जहाँ पे रहते हैं उन सबको उन लोगों के जगह पे मैं रख दे रही हूँ। उसके बाद से किचन फैमिली के आईडी से मुझे कमेंट आया था और किरण राठौर जी ने मुझे कमेंट करके बोला है ना, दी मैं दो बच्चों के साथ घर का काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और सुबह उठते ही ना सबसे पहले आपका ब्लॉग देखती हूँ, उसका बाद से ही अपने घर के काम को स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू बहन, जानती हैं मैं भी किसी का ब्लॉग देख करके मोटिवेट होती हूँ। तो ब्लॉग देखने के बाद से जो एनर्जी मिलता है ना, सच में बहुत अच्छा लगता है कि जब वो कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। तो ये एक मोटिवेशन अलग था। जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं या फिर जो लोग ब्लॉगिंग देखते हैं उन लोग का मतलब अलग ही बात होता है, लगता है ना कि आज उनका क्या होने वाला है, कैसे कर रही हैं, ये सब कुछ देखें। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना भी और देखना भी। उसके बाद से समायरा संजना जी की आईडी से मुझे कमेंट आया था, उन्होंने बोला है आप कौन सा ऐप यूज करती हैं और कहाँ से म्यूजिक लेती हैं। फ्रेंड तो अभी टाइम हो रहा है 6 बजने में 15 मिनट बाकी है और रिद्धि को लेकर के जा रही हूँ मैं ट्यूशन, लेट हो गई है, बारिश तो हो ही रहा है। रिद्धि स्कूल से आ गई है, यहाँ पे वो अपना बैग कॉपी किताब कुछ सजा रही है लेकर के जाने के लिए। तो देख ही सकते हैं यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, थोड़ा सा चाय ले ली हूँ। उसका बाद से ना रिद्धि का छोटे नाना जो गांव से हैं तो वो ना यहाँ पे रिद्धि के लिए ऑनलाइन से ही सब कुछ भेजे थे, डुग्गू बंकू रिद्धि तीनों के लिए भेजे थे। तो रिद्धि का जो हिस्सा में आता है वो रिद्धि के लिए आ गया है।
और रात का टाइम में हस्बैंड बोले हैं कि यहाँ पे पूड़ी और आलू दम बनाने के लिए जो छोटा छोटा आलू होता है ना उसी का। और मेरी एक फ्रेंड ना प्यारा दी थी, तो देखिए यहाँ पे किचन में ही रखी हूँ। तो रात का प्रिपरेशन में यही रहेगा, पूड़ी और आलू दम। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। और जो टॉपिक पे थे फिर से हम लोग उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। तो उन्होंने बोला आप कौन सा ऐप यूज़ करती हैं, तो देखिए मैं ना VN से ही जितना भी एडिटिंग रहता है मैं करती हूँ। पहले तो काइनमास्टर से करती थी, तो उसका ना लोगो आ जाता था और उसको हटाने मुझे नहीं आता था। तो उसका बाद से मैं VN ही यूज़ करती हूँ और इससे ना मुझे बहुत आसानी रहता है वीडियो को एडिट करने के लिए। और उसका बाद से ना जो मैं म्यूज़िक जहाँ से लेती हूँ यूट्यूब में ही देखिएगा, एक डेस्कटॉप मोड से जा कर के म्यूज़िक लेना रहता है। और बहुत कुछ तो मैं नहीं जानती हूँ, मेरा भाई है जो बताता है, तो वहीं से मैं वही मुझे डाउनलोड कर दिया था 2-3 म्यूज़िक, उसी को मैं यूज़ करती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को बहुत कुछ क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर पाई हूँ। और जो चीज़ आप लोग को और भी कुछ पूछना होगा तो प्लीज़ बताइएगा। मैं आप लोग को हर एक जो भी क्वेश्चन रहता है उसका रिप्लाई करके ना मुझे बहुत खुशी मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं परेशान होती हूँ, आप लोग बेझिझक मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी मुझे आएगा, जितना भी आएगा, मैं आप लोग को रिप्लाई करने का कोशिश करूँगी। थैंक यू आप लोग का सभी का। उसका बाद से अलीसान जी ने मुझे कमेंट किया है, प्रियंका के ब्लॉग से मुझे कमेंट आया है, ईसा साहब जी ने मुझे कमेंट किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ना जो मैं मसाला रेडी करती हूँ धनिया और जीरा पाउडर का, वो ख़त्म हो गया था। तो उसको भी मैं साथ ही साथ देखिए डब्बा को ना जब भी बर्तन क्लीन करती हूँ, जो भी डब्बा मेरा खाली होता है ऐसे ही करके ना हमेशा क्लीन करते रहती हूँ, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और जब ग्रोसरी जो भी सामान लाती हूँ तो उसको मैं एक बार में सबको अच्छे से एक भीगा हुआ कपड़ा से पोंछ लेती हूँ तो हो जाता है। तो एक बार में बेसी सारा डब्बा लेकर के मुझे बैठना नहीं पड़ता है। तो ऐसे करके किचन का भी काम को कंप्लीट करते रहती हूँ। और मैं तो सोची थी कि आज डीप क्लीनिंग करने के बाद से पर्दा लगा दूंगी, लेकिन आज नहीं हो पाया, इसके लिए सॉरी। क्योंकि ना सूखा ही नहीं है, भीगा वाला कि कैसे लगाऊंगी। तो मैं सोची हूँ थर्सडे का दिन ही इसको लगा लूँगी। तो प्लीज़ और एक दिन आप लोग वेट कीजिए, बहुत अच्छा लग रहा था। जानते हैं आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं ना एक्वा कलर यूज़ की हूँ, लाल पीला मैं नहीं यूज़ की हूँ पर्दा को। ऐसे तो मैं मंदिर के लिए हर एक चीज़ लाल पीला ही यूज़ करती हूँ, लेकिन पर्दा ना मैं अलग कलर का ली थी और बहुत दिनों से रखी थी। जानते हैं जब से मंदिर कलर हुआ था ना, उसके बाद से ब्रेक निकल गया था, तो मैं उसको भी हटा करके ही रख दी थी। लेकिन आज मैं यूज़ करूँगी और आप लोग मतलब आज नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कैसा है नहीं है। तो चलिए थोड़ा बहुत और भी कॉमेंट आप लोग साथ शेयर कर देती हूँ। समिता जी ने मुझे कमेंट करके बोला है कि मैं विश करती हूँ भगवान से कि आपका जो भी मन्नत हो पूरा हो। लव यू दी, थैंक यू सो मच, लव यू टू बहन। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग का सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसका बाद से ना एक और कमेंट आया था, उन्होंने बोला, मतलब मुझे नाम याद नहीं है, मेरे शायद लिखी भी नहीं हूँ, मैंने कमेंट पढ़ा है कि मैं मेहंदी यूज कर पाऊँगी या नहीं। मेरा भी चूल स्ट्रेट कराई थी, 3 साल हो गया, अभी ख़राब हो गया है पूरा। जानती हैं बहन, पहले चूल को ग्रोथ कीजिए, क्योंकि पहले जड़ से ही वो ख़राब हो गया है, जड़ से कमज़ोर हो गया है। मेहंदी लगाने का बाद से ना चूल बहुत झड़ने लगता है, जिसका चूल मजबूत नहीं रहता है। तो मैं तो पहले एसेंस जो मैं मिक्स ऑयल लगाती हूँ ना, पहले वाला ब्लॉग जाके देखिएगा, मैं मिक्स ऑयल लगाती हूँ। उसका बाद से ना पूरे चूल को मजबूत की हूँ और उसका बाद मैं मेहंदी को यूज करती हूँ। और मेहंदी लगाने के बाद से ना मेरा चूल एकदम ठीक ठाक रहता है। तो पहले जड़ को मजबूत कीजिए, 1 से 2 महीना पूरा कंटिन्यू ऑयलिंग कीजिए, सप्ताह में 2 दिन। और उसका बाद से पहले जड़ से मजबूत कीजिए, उसका बाद मेहंदी लगाइए। और मेहंदी देखिए माथा को ठंडा करने के लिए भी लगाया जाता है, बहुत पर्पस में लगाया जाता है, लेकिन ज़रूरी ये चीज़ नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपका चूल को हेल्दी कैसे बनाए। मेरा तो सामने से चूल पक गया है, तो इसके लिए मैं यूज करती हूँ। आप लोग से बातें करते करते मेरा स्किन केयर भी कंप्लीट हो गया। तो अभी बज रहा है टाइम 10:30 बजने वाला है और अभी भी ना मेरा काम पूरा खत्म नहीं हुआ है। अगर करती ना तो और भी काम है, रुके दिखा रही हूँ। तो देखिए ये किचन को क्लीन की हूँ और बाथरूम को भी क्लीन है, बर्तन सत्ता माज ली हूँ। लेकिन मैं सोच रही थी ना कि कपड़ा भी धो लेती तो अच्छा रहता। तो क्या होता कि सुबह में ना ये भिगो कर रखी हूँ, महक जाएगा इसके लिए। लेकिन एकदम हिम्मत नहीं कर रहा कि करूँ, अब मन नहीं कर रहा, लग रहा था थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थकी हूँ। लेकिन अभी भी ना हस्बैंड आएंगे, खाना खाएंगे, उनका टाइम अभी और लेट होगा। तो चलिए ये सब तो मेरा काम लगा ही रहेगा। एक जॉब वाली हूँ ना, तो सब कुछ मेंटेन करके चलना पड़ रहा है। लेकिन हिम्मत तो हार जा रही हूँ, फिर भी बहुत मुश्किलों का साथ ना हिम्मत बांध के फिर काम को कंप्लीट कर रही हूँ। और लास्ट में सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरा स्किन केयर नहीं छोड़ती हूँ। क्योंकि मैं अगर अपने आप में अगर मोटिवेट नहीं रहूँगी ना, तो फिर कुछ भी काम मेरा नहीं हो पाएगा। तो आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके मेरे पास रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।